यह कहानी एक ऐसे साइको किलर की है जो खुद ही पुलिस को अपने द्वारा किए गए हर एक मर्डर की जानकारी देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसके पास इतने सारे सबूत होने के बावजूद पुलिस उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं खोज पाती। उल्टा जब पुलिस सबूत ढूंढने जाती है तो खुद ऑफिसर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित होने के बावजूद इतनी ज्यादा सस्पेंस से भरी हुई है कि किसी भी काल्पनिक थ्रिलर फिल्म को मात दे सकती है। तो चलिए अब ज्यादा बात न करते हुए सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कहानी के मुख्य किरदार किम को देखते हैं। वह नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव है। एक दिन एक केस की जांच के सिलसिले में उसकी मुलाकात ताइहो नाम के एक शख्स से होती है। वह आदमी किम को बताता है कि कुछ साल पहले उसने पैसों के लालच में लाश से भरा एक बैग कहीं छुपा दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बैग में लाश है। जब किम उससे लाश की पूरी जानकारी मांगता है तो वह बिना पैसे के कुछ भी बताने से मना कर देता है। तब किम उसे $100 का नोट और अपना विजिटिंग कार्ड थमा देता है। ताइहो खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बता पाता, पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब किम हैरानी से पुलिस से कारण पूछता है तो वे बताते हैं कि ताइहो ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की है और फरार था। यह सुनकर किम हैरान रह जाता है। जो शख्स अभी कुछ देर पहले इतना मासूम दिख रहा था वही असल में एक कातिल है। खैर देखते देखते 3 महीने बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन जेल से किम के पास ताइहो की कॉल आती है। वह बताता है कि उसने एक नहीं बल्कि कुल 7 मर्डर किए हैं और अगर किम को उन सब के बारे में जानना है तो वह उससे आकर मिले। यह सुनकर किम स्तब्ध रह जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। असल में किम भले ही नारकोटिक्स विभाग में काम करता हो, लेकिन उसे अपराध की जांच में एक अलग ही दिलचस्पी है। उसे ऐसे पुराने केस सुलझाना बहुत पसंद है जो आज तक अनसुलझे हैं या सबूतों के अभाव में बंद कर दिए गए हैं। बहुत सोच विचार के बाद किम ताइहो के केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलने जाता है। वह उसे बताता है कि ताइहो की ज्यादातर बातें झूठी हैं। एक बार उसने पुलिस को 3 मर्डर के बारे में बताई गई जगहों पर पुलिस को कोई सबूत नहीं मिले। वह किम को सतर्क करता है। इसके बावजूद जिज्ञासा के चलते किम बिना किसी को बताए ताइहो से मिलने चला जाता है। वहाँ ताइहो उसे बताता है कि पुलिस ने उसके खिलाफ झूठे सबूत गढ़े हैं और उसे फंसाने की कोशिश की है। यह सुनकर किम को थोड़ा शक होता है। वह पूछता है, क्या ताइहो निर्दोष है? ताइहो कहता है कि उसने मर्डर किए हैं, लेकिन पुलिस के दिए गए सबूत गलत हैं। फिर वह किम को एक लोकेशन बताता है जहां असली सबूत मिल सकते हैं, लेकिन किम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आखिरकार कोई कातिल खुद क्यों अपने खिलाफ सबूत देगा? उसे लगने लगता है कि शायद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात ही सही थी और ताइहो उसे गुमराह कर रहा है। मगर ताइहो कहता है कि वह एक डील करना चाहता है। अगर किम उसकी सजा कम कराने में मदद करेगा तो वह उसे मर्डर की जानकारी देगा। इसके बाद ताइहो एक नक्शा बनाकर किम को देता है और चला जाता है। फिर किम उस जगह पर जाकर सबूत खोजने की कोशिश करता है। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार किम एक पंछी के घोंसले में मर्डर में इस्तेमाल की गई रस्सी और लड़की का कपड़ा देखकर उसे ताइहो पर थोड़ा विश्वास होने लगता है। वह ताइहो की बताई बातों के अनुसार वो सबूत कोर्ट में पेश करता है। इसके चलते उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को झूठे सबूत गढ़ने के अपराध में सस्पेंड कर दिया जाता है और ताइहो की फांसी की सजा बदलकर उसे 15 साल की कैद दी जाती है। हालांकि इस वजह से इंस्पेक्टर किम पर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन किम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह फिर से ताइहो से जाकर बाकी 6 मर्डर के बारे में जानना चाहता है। इस बार ताइहो एक डायरी में हर मर्डर की डिटेल्स और सबूतों की जगह क्रम से लिखने लगता है। उसे इतने व्यवस्थित तरीके से अपने अपराधों का ब्यौरा देते देख किम चकित रह जाता है। तब ताइहो बताता है कि मर्डर करना उसका पेशा नहीं बल्कि उसका शौक है। अगर वह समय समय पर मर्डर न करे तो उसका दिमाग संतुलन खो देता है। इतना कहकर वह फिर से लिखने लगा है, लेकिन 3 लोगों की जानकारी देने के बाद वह अचानक रुक जाता है। जब किम कारण पूछता है तो वह कहता है कि बाकी जानकारी देने के लिए उसे उसके मनपसंद सनग्लासेस और कुछ पैसे देने होंगे। यह सुनकर किम लेकिन जानकारी तो चाहिए ही थी। मजबूरी में वह ताइहो को पैसे दे देता है। हालांकि वह यह नहीं समझ पाता कि ताइहो जेल में सनग्लासेस का क्या करेगा। तब ताइहो बताता है कि वह भले ही एक सीरियल किलर हो, लेकिन जेल में कोई उसका सम्मान नहीं करता, इसलिए वह स्टाइल के लिए सनग्लास पहनना चाहता है ताकि लोग उसे सम्मान दें। किम उसकी इस बेवकूफी भरी मांग भी मान लेता है।